मेरे पास सेकंडलैंड बेस्ट है। अब तक जो 3 लाइब्रेरी हमने पढ़ी वो सबके समझ में आ गई। मीन मीडियन मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर डाटा प्री प्रोसेसिंग होता है तो उसमें एक नल वैल्यूज आती हैं, एक मैसी डाटा होता है और एक ऐसा डाटा होता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो फिलिंग करना, ड्रॉप करना और अरेंज करना डाटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो हमने छोटी छोटी लाइब्रेरी से देखे हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन टेबल बनवाया था मैंने कि NumPy लो लेवल एपीआई से काम करती है, पांडास हाई लेवल यूजर फ्रेंडली है और सेकंडलैंड मॉडरेट है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर NumPy पे एरे यूज होता है मैथमेटिकली, लेकिन पांडास डाटा फ्रेम यानी कि टेबल फॉर्मेट पे काम करता है। और सेकंडलैंड मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मर पे काम करती है। देखिए, अभी डाटा फिल करने के लिए मैंने सिंपल इंप्यूटर का यूज कर लिया, एक सिंपल इंप्यूटर का यूज किया, स्ट्रेटेजी डाली और काम हो गया। ठीक है, जबकि हम पांडास में फिल लेने का काम करते थे, फिल लेने वो फिल कराता था, पहले मीन निकालते थे, फिर फिल लेने को देते थे, फिर काम करते थे। मतलब एक वही काम के वेजिटेबल कटिंग मशीन ले लें आप, तो उससे आप सब्जियां काटने या तो फिर हाथ से बैठ के काटें। समझ में आ रही है बात? मिसिंग वैल्यू मैन्युअल कोडिंग होती है NumPy के अंदर, पांडास के अंदर फिल लेने और ड्रॉप एने यूज होता है, जबकि सेकंडलैंड के अंदर सिंपल इंप्यूटर यूज होता है, जो हमने आज यूज किया। सिंपल स्केलिंग मैनुअल होती है, पांडास में लिमिटेड होती है और इसके अंदर स्केलर्स के अंदर होती है। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी? NumPy, क्योंकि मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल तो कभी गलती करता नहीं है, इसलिए इसकी हाई होती है। पांडास मॉडरेट होता है, क्यों? पांडास टेबल डाटा में देता है, टेबल फॉर्मेट में डाटा देता है, इसलिए पांडास मेरे पास। लेकिन सेकंडलैंड तो हमेशा से हाई है ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह मैथ ऑपरेशन के लिए हम NumPy यूज करते हैं, पांडास डाटा क्लीनिंग मैनिपुलेशन के लिए और एमएल प्रोसेसिंग टास्क के लिए सेकंडलैंड। आई अगेन रिपीट कि सेकंडलैंड को मैंने बहुत छोटा सा पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेकंडलैंड को बड़ा पढ़ाऊंगी तो मुझे मॉडल्स पढ़ाने पड़ेंगे, जबकि मॉडल सेकंड स्टेज है, अभी हम पहले स्टेज पे हैं। और पहला स्टेज होता है डाटा प्री प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग का पहला स्टेज होता है डाटा प्री प्रोसेसिंग, उसमें डाटा गैदरिंग भी आ गया। जैसे मैंने आपको कैगल से डाटा सेट डाउनलोड करना बताया, आपने देखा 48,000 का एक नॉर्मल सा डाटा सेट आ गया, मेरे लिए 48,000 वाला नॉर्मल डाटा सेट है। तो अभी पाइथन पे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर हम कोलैब पे आ जाएंगे। सही है। जर्नल डाटा क्लीनिंग अगर करनी है तो आप पांडा यूज कर लें, न्यूमेरिकल करना है तो NumPy, और एमएल की स्पेसिफिक प्री प्रोसेसिंग करनी है तो सेकंडलैंड। पांडा फॉर क्लीनिंग, सेकंडलैंड फॉर प्री प्रोसेसिंग आर बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर मैं छोटा मेरा डाटा है 4-5 हजार का, तो मैं उसको पांडा से क्लीन करवा के सेकंडलैंड से प्री प्रोसेसिंग करवा दूं, मेरा मॉडल भी सेकंडलैंड से यूज करवा लूं, ये मेरे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन आती है। मेरे एक चीज पाइथन से लोग गेम्स वगैरह बनाते हैं, उसकी क्या है? अच्छा, उसमें 2 चीजें होती हैं। अभी इन लोगों ने बेसिक पाइथन जिस दौरान पढ़ी थी, मैंने इन लोगों को बोला था एक होता है टिकेंटर। टिकेंटर होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये देखें, ये कैलकुलेटर खोलने हुआ, किसी का गेम बना हुआ है ना, अभी चला सकते हैं आप लोग। अभी दिखाइए, इन लोगों से भी देखिएगा इन लोगों ने कैसा बनाया। ये है कैलकुलेटर, ये मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एप्लीकेशन है, ऑनलाइन नहीं है, ये वेब पे नहीं आ रही है। तो इस तरह की जो भी एप्लीकेशन ये गेम्स होती हैं वो टिकेंटर से बनती हैं। टिकेंटर भी बोलते हैं, टिकेंटर भी बोलते हैं। इंडिकेटर पाइथन की ही लाइब्रेरी है, समझ में आ गई, जो कि GUI निकाल के दे रही होती है। हम जो पढ़ेंगे वो वेब पढ़ेंगे। अच्छा, इन लोगों ने जब शुरू में इंट्रोडक्शन क्लासेस ली थी तो मैंने इनको टिकेंटर का देख के इन लोगों ने छोटे छोटे गेम बनाए, आप देखिएगा अभी। ठीक है, और जो ग्राफिक्स भी इस्तेमाल होती है उसके अंदर, सही है, वो ChatGPT की हेल्प से ही बनाया है, लेकिन बनाया है। दूसरा, हम जो पढ़ेंगे वो वेब पढ़ेंगे फ्रेमवर्क। वेब फ्रेमवर्क आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पाइथन ज्यादा पढ़ाऊंगी। आपके कोर्स में पाइथन के सिर्फ 10 चैप्टर हैं, जिसके अंदर सिर्फ मशीन लर्निंग के मॉडल पढ़ाने। ऐसे तो फिर पाइथन समझ में नहीं आएगी। जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो उसका एक पूरा वेब फ्रेमवर्क भी पढ़ लें, ताकि पूरा प्रोजेक्ट हम इसी में बनाए। वेब डेवलपमेंट पढ़ी है ना सबने, हर चीज में, तो पाइथन में भी थोड़ा पढ़े, ताकि बाहर निकले तो आप बोले तो सही कि हाँ हमने पाइथन पढ़ी है। ठीक है, इसी की जेंगो करेंगे। जेंगो इसकी वेब फ्रेमवर्क है, उसके अंदर भी आप गेम बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो गेम होता है वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में बनती है। ठीक है, इस तरह की, जैसे कैलकुलेटर है, ये गेम ही है ना। अगर आप विंडोज स्टोर पे जाएंगे, पता नहीं स्टोर मेरे पास लॉगिन है भी या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो खुलता है इसमें डिफरेंट गेम्स आ रहे होते, देखा है कभी? तो ये आप
मेरे पास शायद नहीं है। हाँ ये तो ये जो एप्स होती हैं, ये एप्स आप यही विंडोज के अंदर ही यूज कर सकते हैं ना, ऑनलाइन तो यूज नहीं कर सकते। बचपन में जो स्नैक सॉलिटायर्स और स्नैक एंड लैडर वाला गेम होता था वो सब पीसी में ही खेलते थे ना। हाँ पिन बॉल। अच्छा, ऐसी गेम्स की लाइब्रेरी अलग होती है और मतलब ऑनलाइन गेम्स वगैरह की लाइब्रेरी अलग। देखें, गेम के लिए अगर GUI डिजाइन करना है और लॉजिक डिजाइन करना है, ये सिर्फ मैंने आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात बता दी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लाइब्रेरीज की। तो जो गेम्स हैं वो भी डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज करके बनते हैं, ग्राफिकल लाइब्रेरीज जो पाइथन प्रोवाइड करता है, सही है, क्योंकि आपको GUI बनाना होता है ना, उसको यूं चल रहा होता है, इन लोगों ने बनाया भी है, ब्लॉक्स ब्रिक्स बनाने होते हैं। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज पाइथन पे, ये दोनों लाइब्रेरीज डेस्कटॉप पे भी चलती हैं और वेब पे भी चलती हैं। दिखाओ, चला मैंने 9 to 11 वालों के प्रोसेस देखे नहीं, उनको जो एरर आया उन्होंने सब चैट से सॉल्व करवाया, सही। उनको लॉजिक देना मेरा काम था। अब इसमें ना उसको समझ में आई वाली बात। एक अच्छा काम कर सकते हैं अमिताभ बच्चन की ना आवाज तो मैंने इस चीज से पीछे नहीं हटाती कि नहीं आप चैट पे यूज नहीं करें। सॉरी यही है आपके पास, सॉकर हाउस में अलाउ है, लोग खरीद के देते हैं, सॉकर हाउस वाले पेड देते हैं आपको कि आप काम करें।